नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। बेरोज़गारी भत्ता न्यू फॉर्म अप्रूव्ड से संबंधित बात करने वाले हैं, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट वायरल इन दिनों तगड़ा हो रहा है और उनकी सच्चाई भी जानेंगे, कहाँ तक के फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं। इसके अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 पेमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि जो आपका बेरोज़गारी भत्ते का जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे थे, उसको सेंटर की चेंज करने की जो नई गाइडलाइन आई है, उसमें किन-किन पॉइंटों पे आपकी सुनी जाएगी या कौन-कौन लोग आपकी स्वयं की इंटर्नशिप चेंज करा सकते हैं। क्योंकि अब केवल इन्हीं लोगों की इंटर्नशिप चेंज होगी, बाकी सभी की नहीं होगी। वो कौन-कौन लोग हैं, पूरी गाइडलाइन क्या है, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे अब तक किस ज़िले का कहाँ तक का बिल पास हो गया है, किस ज़िले में कहाँ तक का पेमेंट आ गया है, पूरी सूची बात करेंगे। इसके अलावा इन दिनों में एक तो इंटर्नशिप सेंटर अपने आप स्वतः ही चेंज हो रहा है और आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है। इसके अलावा और तमाम बातों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो पहले तो इंटर्नशिप चेंज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंटर्नशिप कार्यालय में केवल परिवर्तन हेतु सूचना ये ग्रुप में शेयर की गई है कार्यालय द्वारा। इसमें कहा गया है कि नवीन पोर्टल के अनुसार, जो नया पोर्टल EEMS 2.0 है, उसके अनुसार आप अप्रैल 2026 से उपस्थिति प्रमाण पत्र कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सबमिट किए जाने के कारण अब से इंटर्नशिप कार्यालय परिवर्तन हेतु प्रार्थी को, जो इंटर्नशिप कर रहा है, उसको हर महीने 25 तारीख से लेके उस महीने की लास्ट तारीख तक, समझिएगा, 25 तारीख से लेके उस महीने की लास्ट तारीख तक, मतलब वहाँ छुट्टी नहीं होनी चाहिए उस दिन। तो कार्यालय, रोजगार कार्यालय में आप व्यक्तिगत जाके प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन दे सकते हो और अपना इंटर्नशिप सेंटर बदला सकेंगे, तथा आगामी माह की 1 तारीख से नए कार्यालय में ज्वाइनिंग करना ही होगा। इंटर्नशिप कार्यालय परिवर्तित महीने के बीच के दिनों में नहीं किया जाएगा, ये सख्त किया गया है। इंटर्नशिप का स्थान बदलने हेतु ठोस कारण यानी एक सॉलिड रीजन भी आपके पास होना चाहिए, इसके बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक ही गांव में इंटर्नशिप नहीं बदली जाएगी। यदि आपका एड्रेस वहीं का है, उसी गांव में इंटर्नशिप मिल रही है, तो भूल जाइए, आपका इंटर्नशिप सेंटर परिवर्तित नहीं किया जाएगा। विवाह होने के कारण महिला अभ्यर्थी का स्थान या गांव का परिवर्तन होने पर बदला जा सकता है, जिसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा या फिर शादी का कार्ड, जो भी। यदि कोई कोचिंग के लिए अन्य स्थान, यानी जैसे मान लो कोई गंगानगर का है, वो जयपुर आके कोचिंग कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में भी आप बदला सकते हो। इसके लिए आपको कोचिंग की रसीद या कोचिंग से कुछ लिखवा के लाना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ काम कर रहा है, सॉरी कोचिंग कर रहा है। इसके आधार पर बदला जाएगा, यानी प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको। कुल मिला के बात ये, उपयुक्त किए गए कारणों में रहने पर ही स्थान परिवर्तन किया जाएगा। इन 4 रीजन्स यदि आपके हैं तो ये आपका सेंटर बदला जाएगा। स्थान बदलने के लिए उसका डॉक्यूमेंट्स यानी प्रूफ देना होगा। प्रार्थी की मनमर्जी से इंटर्नशिप कार्यालय नहीं बदला जा सकेगा। इंटर्नशिप कार्यालय केवल एक बार ही बदला जा सकेगा, दोबारा बदलाव संभव नहीं है। इंटर्नशिप विभाग परिवर्तन के लिए पिछले महीनों में समस्त ओरिजिनल उपस्थिति एवं स्वयं वहाँ उपस्थित होंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। तो ये नई गाइडलाइन है, आप देख लीजिएगा यदि आप कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो, ये जो स्क्रीनशॉट है ये लगातार हमने भी देखा है। ये जुलाई के अंदर ये फॉर्म अप्रूव्ड के यहाँ स्टेटस आ रहा था, और जब भी कई लोग ये बोले थे कि नए फॉर्म अप्रूव्ड हुए, भैया आपने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इनका फॉर्म पहले से ही 9/12/2024 को अप्रूव्ड था। फिर इनका क्या हुआ, जुलाई के अंदर 2026 के अंदर इनका स्टॉप कर दिया गया, ये बोल के कि 2 ईयर कंप्लीट हो गए। आप यहाँ देख सकते हो, स्टॉप करने का रीजन्स भी दे रखा है। फिर वापस इनका खोला गया, एप्लीकेशन रिसेंट बैक, यानी इनको वापस किया गया है अप्रूव्ड स्टेटस को, और रेफरेंस लेटर रिसीव फॉर दौसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 29/7/2026 का ये एप्लीकेशन वहाँ उनको मिला था। तो उसके अनुसार उन्होंने हेल्प डेस्क से
वापस रीओपन किया इसको, दोबारा से अपलोड किया, यानी इनके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, इनके होने चाहिए थे 9 दिसंबर 2026 को। तो ये गलती से भी हो जाता है। देखो रोजगार कार्यालय से भी गलती होती है, आप देखिएगा इसमें गलती डिपार्टमेंट से हुई है। तो ऐसा नहीं है कि गलती स्टूडेंट से ही होती है, विभाग से भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन दिनों में ऐसे इस प्रकार टेक्स्ट मैसेज काफ़ी लोगों के पास आ भी रहे होंगे और वो ये कहते हैं कि सर हमारा तो इंटर्नशिप सेंटर वही था, फिर ये हमारे पास मैसेज क्यों आया है। तो देखिए इसके 2 रीजन्स है। एक रीजन तो ये है कि हो सकता है आपका ऑफिस, जैसे मान लो ये पटवारी का है तो राजस्व मंडल आपका ब्लॉक का दे रखा हो और फिर उन्होंने आपको वहाँ भेजा हो। कई जगह क्या होता है, जैसे सीडीपी ऑफिस मिलता है या मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस मिलता है आपको, फिर वो आपको स्कूल में भेज देते हैं लेटर बना के। लेकिन विभाग के अनुसार तो आपकी इंटर्नशिप वहीं चल रही है ना, तो इसलिए वो बदल रहे हैं सेंटर, यानी जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहीं का नाम डाल रहे हैं। या फिर आपके सेंटर में नाम में दिक्कत है तो भी इस प्रकार का मैसेज आए, इससे आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, है ना। यदि आपका सेंटर चेंज होता है तो फिर आप रोजगार कार्यालय में जा सकते हो, बाकी सेम एड्रेस सेम सेंटर आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बिल पास पे हम चर्चा कर लेते हैं लास्ट वीडियो बनाने के बाद में। अलवर डिस्ट्रिक्ट का फरवरी 2026 का बिल पास कर दिया गया। यदि आप अलवर से हो तो अपने बिल को ज़रूर से चेक कर लें। बात करें जयपुर की, तो जयपुर के अंदर भी आप यहाँ देख सकते हो जनवरी फरवरी का बिल पास कर दिया गया है। तो ये आप जयपुर से बिलोंग करते हो तो आप लोग भी अपने बिल पास को ज़रूर से चेक करेंगे। कोटा की हम बात करें तो फरवरी और मार्च के कोटा के बिल पास और हो चुके हैं। जनवरी का पहले हो ही गया था, तो कोटा वाले भी अपने पेमेंट लॉगिन में जाके अपना बिल का समरी देखेंगे। बात करें बीकानेर का, तो बीकानेर का भी मार्च 2026 का बिल पास और कर दिया गया है। आगे हम बात करें, देखो लगातार यहाँ देख सकते हो आप जुलाई की इन्होंने अटेंडेंस 3/8/2026 को अपलोड की और 3/8/2026 को ही, यानी लगभग आप मान के चलिए 40-42 मिनट बाद में अटेंडेंस वेरीफाई भी हो गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिनकी आईडी मैप हो रखी है तो वो अटेंडेंस जल्द से जल्द अपलोड करें, और जिनकी आईडी मैप नहीं है उनको करवाने का प्रयास करें। इसके अलावा ये चीज़ आप बिल्कुल ना पूछें मुझे कि सर मेरी अटेंडेंस मई और जून की अटेंडेंस वेरीफाई नहीं हो रही है। यार ये डिपार्टमेंट का काम है, अब हर चीज़ की टेंशन आप लेके बैठ जाओगे तो फिर इससे संबंधित मेरे को कोई नहीं पूछेगा कि सर हमारी ये अटेंडेंस इस महीने की वेरीफाई नहीं हुई। यार ये विभाग का काम है, आप इनका क्यों टेंशन ले रहे हो। पहले जब वेरीफाई हुआ करती थी तो आप जाते थे क्या, ऑफिस के अंदर जाते थे क्या, नहीं जाते थे ना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे यार, जब विभाग करेगा तो कर देगा यार, आप इनका क्यों लोड ले रहे हो। आपका काम है केवल अपलोड करना, बस बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा लगातार अटेंडेंस चेक की जा रही है। वो तो अलग अलग ज़िले अलग अलग टाइम के अनुसार चेक करते हैं, तो इसलिए मैं ये अटेंडेंस का तो मैं दिखाता ही नहीं हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हो इसलिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा सिरोही डिस्ट्रिक्ट का भी मार्च 2026 का बिल पास कर दिया गया है। अब मैं आपको पेमेंट के बारे में बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक ये किस ज़िले के अंदर कहाँ तक के बिल पास हो चुके हैं, उसके बारे में एक बार समरी अपन चेक कर लेते हैं। जनवरी की बात करें तो 25 ज़िले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इनके जनवरी 2026 के बिल पास कर दिए गए हैं। फरवरी की बात करें तो इन 15 ज़िलों के अब तक 2026 के बिल पास फरवरी के कर दिए गए हैं। मार्च की बात करें तो अब तक इन 10 ज़िलों के मार्च 2026 के बिल पास कर दिए गए हैं। यदि हम पेमेंट की बात करें तो सितंबर तक का सभी 33 ज़िलों का बिल पेमेंट आ चुका है, अक्टूबर तक का भी सभी ज़िलों का आ चुका है, यानी अक्टूबर 2025 तक सभी ज़िलों का पेमेंट क्लियर है, कोई भी ज़िला बाकी नहीं है। हाँ, नवंबर का एक ज़िले का बाकी है, 32 ज़िलों का पेमेंट आ चुका है। दिसंबर 2025 की हम बात करें तो 31 ज़िलों का पेमेंट आ गया है। तो ये 2-3 ज़िले जो बचे हुए हैं इनका आगामी 1-2 दिन के अंदर पेमेंट देखने को मिल जाएगा, फिर दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद में आपके जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का पेमेंट आपको 20 अगस्त तक देखने को मिल सकता है। तो ये अच्छी बात है, आपका काम है अटेंडेंस अपलोड करना और उसको समय रहते देखते रहना। हालांकि अब सेंडबैग की गुंजाइश बहुत कम है, यदि आपकी ई साइन फेल्ड होता है अधिकारी का तो ही सेंडबैग है, बाकी यदि वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके देना। बाकी चैनल पे नहीं हुआ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। इसके अलावा और कोई अपडेट आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।